हेलो फ्रेंड। तो आज का खोट्टा का प्रैक्टिस सेट थर्ड लेके आए हैं, जिसमें से आज हम लोग खोट्टा का थर्ड प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जो कोई भी झारखंड जेटेट का तैयारी कर रहे हैं तो जरूर जेटेट का ये वाला खोट्टा का जो भी क्षेत्रीय भाषा लिए हैं, जो 1 to 5 का एग्जाम दे रहे हैं या 6 to 8 का दे रहे हैं, तो ये खोट्टा का प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा, जिसमें से हम लोग प्रैक्टिस थर्ड करेंगे, जिसमें से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 30 क्वेश्चन आपका जेटेट के लिए पूछा जाएगा। और जो जो SST वगैरह है, ठीक है, SST का तैयारी कर रहे हैं या CDP का कर रहे हैं, तो वो वाला प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो उसको जरूर है। हिंदी इंग्लिश का जल्द ही कल से आपका सेशन प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि अधपेंद्रा मुहावरा का सही अर्थ बताना है। तो आपको मुहावरा से भी क्वेश्चन पूछेगा, बताना अधपेंद्रा मतलब क्या होता है। काम के पूरा करे, काम के तनी सुन करे, काम के आधा करे, ऑप्शन नंबर डी सभी। बताए अधपेंद्रा मतलब क्या होता है खोटा में। तो आधा आधा मतलब आधा से मतलब पता चल रहा है आधा, तो मतलब काम का आधा करे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चिकन मुहा मुहावरा का अर्थ बताना है। चिकन मुहा मतलब क्या होता है। जेकर मुंह बेस है, जेकर मुंह चिकन है, बेस खाए खोजे वाला या कोई नहीं। तो बताएं चिकन मुहा, आप लोग मुहावरा पढ़े होंगे, खोटा में प्रयोग भी करते हैं, क्या होता है बताना है। चलिए, तो चिकन मुहा मतलब बेस खाए खोजे, जिसका मुंह ज्यादा बेस, तो बेस खाए खोजने वाला, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, बेस खाने वाला। ठीक है। अगला पूछा गया है, विद्वान के खोट्टा में कहल जाए है। तो विद्वान को खोट्टा में हम लोग क्या कहते हैं। बुद्धिगर कहते हैं, बोका कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, या कुछ नहीं कहते। तो बताना विद्वान को खोट्टा में हम लोग क्या कहते हैं। चलिए चलिए। तो सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो विद्वान को हम लोग बुद्धिगर, समझे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, बुद्धिगर कहते हैं। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछता है कि जे शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण भाव के बतावे हो ओकर की कहल जा है। क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय। तो जो सर्वनाम गुण और भाव दोनों को बताता हो तो उसको हम क्या कहेंगे। चलिए, तो सही जवाब क्या होगा, क्रिया के विशेषता। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्या कहता है, विशेषण। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, देखिए आपका जेटेट का एग्जाम में, जेटेट का जो भी रीजनल पेपर है, ठीक है, तो जेटेट का रीजनल पेपर में क्या हो जाएगा, आपका बेसिक से क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा टफ भी नहीं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन दिखेगा, लेखक का नाम पूछा, लेखक घर, लेखक का माँ, जगह कहाँ है, कौन बुक से कौन सा रचयिता किया था, यही सब जो आपका बेसिक पूछेगा, ग्रामर का बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए ज्यादा हार्ड भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये वाला डेली प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो आराम से 25 प्लस स्कोर कर लीजिएगा इससे। अगला है, दो बटिया शब्द कौन समाज का प्रयोग है। तो समाज बताना है, द्विगु समाज, द्वंद्व समाज, अव्ययभाव समाज, या कोई नहीं। तो दो बटिया समाज में कौन समाज होगा बताना है। तो आप लोग समाज पढ़े होंगे, तो जिसमें मतलब दो, तो इसमें जिक्र, जिसमें से संख्या का जिक्र होता है उसको बोलता है द्विगु संज्ञा। जैसे दो बोलेगा, पांच बोलेगा, पांच रहा होगा समझो, तो पांच रहा, तो इस तरह करके होगा, तो ये संख्या का जो डिनोट करता है इसको द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें से बीच में गैपिंग, जैसे रात और दिन ये होता है, तो ये बीच गैपिंग वाला होता है, तो द्वंद्व समास। जैसे कि माता पिता, तो ये वाला जो होता है द्वंद्व समाज के अंतर्गत में आता है। ये भी अव्यय भाव समास, जिसमें से एक अलग भाव देता है। ठीक है, पहला भाव मतलब कि उसका मिलता जुलता रहता है। अगला पूछा गया है, सर्वनाम के खोटना में कै गो भेद है। दुई, चार, पाँच, छः। तो बताना सर्वनाम के खोटा में कितने भेद होते हैं। आपको संज्ञा, सर्वनाम, कारक ये सब पढ़ना है। चलिए, तो सर्वनाम को खोटा में 6 भेद होते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा खोटा में संज्ञा का बोलेगा, तो याद रखिएगा संज्ञा के बोलेंगे तो 5 हो जाएगा। संज्ञा हो जाएगा सर्वनाम, तो सर्वनाम को तो बता दिए हैं, सर्वनाम का 6 होता है। अब विशेषण, विशेषण का जब भी बोलेगा तो विशेषण का होता है 4, तो ये भी आपको याद रखना है कितना कितना भेद होते हैं। अगला पूछा गया, खुट्टा कहाँ कहाँ बोल जाए है। झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र और चीन में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आदम मतलब कि अंडमान में और मॉरिशस में, झारखंड मतलब कि उड़ीसा में, ठीक है, असम में और केरल में, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और यूरोप में। तो बताइए खोट्टा कहाँ कहाँ बोल जाए ये बताना है। खोट्टा का प्रयोग ज्यादातर हम लोग झारखंड में करते हैं, पश्चिम बंगाल में करते हैं, या अंडमान में और मॉरिशस में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ज्यादा इसका प्रयोग होता है। अगला पूछा गया है, खोट्टा नाम जो है खरोष्टी लिपि से ढरायल है, ऐसा मत कौन खोट्टा भाषा विद्वान देल है। तो मतलब खरोष्टी लिपि से बोला है कि उसका ये मिलान है, तो ये बताना कौन भाषा विज्ञान बताए थे। पहला ऑप्शन है शिवनाथ प्रामाणिक जी बनाए थे, डॉक्टर BN ओधार जी बताए थे, डॉक्टर विनोद कुमार जी बताए थे, या डॉक्टर AK झा जी बताए थे। बताइए।
तो ये जो आपको बताए थे डॉक्टर ए के झा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉक्टर ए के झा। डॉक्टर बी एन झा जो है आपका खोटा निबंध लिखे थे, तो ये भी आपको याद रखना, खोटा निबंध आपका बी एन के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। सोन माटिक जो है आपका डॉक्टर विनोद कुमार सोन माटिक के द्वारा आपको लिखा गया है, तो ये भी ये सब पढ़ना है सोन माटिक, ठीक है। ये सब जो है कहानी जैसे सोन माटिक है, तो ये ओवर व्यू पढ़ने ना कौन सा बुक से लिया है और किनको लेखक, बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, डीप में नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला है झारखंड खोट्टा भाषा के एकर मध्य कौन रूपे मान्यता दियल गए, तो कौन रूपे में, राष्ट्रभाषा के रूप में, राज्य भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा के रूप में, या सब है। तो आपको बताना खोट्टा कौन सा भाषा के रूप में उसको मान्यता मिला था, तो आपको कौन सा द्वितीय राज्य भाषा या क्षेत्रीय भाषा, तो आपको पता भी है क्षेत्रीय भाषा के रूप में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पूछा गया झारखंडे सैद्धांतिक परिवार भाषा लगे, तो सैद्धांतिक परिवार की भाषा क्या है, मुंडारी भाषा है, संथाली भाषा है, कुरुक भाषा या खोटा भाषा है। चलिए जेटेट का बस इतना सा वीडियो मतलब कि खोटा का डेली प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा ना, तो काफी है इतना, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, नॉर्मल बेसिक आपको खोटा का नॉलेज होना चाहिए। चलिए ये आपका खोटा भाषा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खोटा। चलिए और साथ में वीडियो एक जरा सा भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को थोड़ा सा भी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए इतना मेहनत करते हैं ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें। पूछा गया है एकर में कौन टा सैद्धांतिक परिवार भाषा ना लगे, तो बताना सैद्धांतिक परिवार का भाषा नहीं है, कुरमाली, कोटा, नागपुरी, खड़िया। एकदम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ताकि एक वीडियो देखने के बाद दोबारा इसको फिर से देखना ना पड़े, उसी हिसाब से बढ़ेंगे। चलिए देखिए खोट इसमें से कौन-कौन भाषा पूछा गया था, देखिए आपका कुरमाली भाषा है, खोटा भाषा है, नागपुरी भाषा है, तो ये सैद्धांतिक भाषा आपका ऑप्शन नंबर डी सैद्धांतिक भाषा, खड़िया जो है आपका सैद्धांतिक भाषा के अंतर्गत में नहीं आता है, तो ये याद रखिएगा। अगला पूछा गया सैद्धांतिक भाषा केकर कहल जाता है, अब सैद्धांतिक भाषा किसको कहते हैं। पहला है संथाली जनजाति भाषा के, मतलब कि सदान समुदाय के भाषा के, या सुदान के भावा के, या एकर में कोई नहीं, तो बताइए किसको कहते हैं हम लोग सदानी भाषा। हम सदानी भाषा आखिर बोलते किसको ये बताना है, तो किसको बोलते हैं, जहाँ वो एक समुदाय जो रहता है, तो सदान समुदाय के जो भाषा होता है उसी को सदानी भाषा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पूछा गया नदी नाला कैसन शब्द लगे, तो आप शब्द बताना, सहचर शब्द है, समसामयिक शब्द है, उल्टा शब्द है, या कोई नहीं शब्द, तो नदी और नाला बताना है, नदी नाला कैसा शब्द है, तो नदी नाला एक प्रकार सहचर शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सहचर शब्द। अगला देखिए पूछा गया माजो खानी के लिखवैया के हती, ये बताना है आपको, आपको क्योंकि डू डा जीरो फुल आपको पढ़ना है, खोटा गाइड पर संग्रह दोनों पढ़ना है, तो ये आपका जो है माजो कहानी और खोटा गाइड पर संग्रह, तो ये आपका माजो कहानी से पूछा गया, तो इसका लेखक बताना भुवनेश्वर साहू है, दिनेश दिनमणि है, बी एन उदार है, या बंसीलाल बंसी। ये सब कहानी का बस ओवरऑल व्यू करके जाना है आपको और कुछ नहीं। चलिए तो माझो कहानी के लेकर हो जाएगा भुवनेश्वर साहू, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बोलेगा माझो कहानी है कौन बुक से लिया गया है, तो बताना खोट्टा गाइड पैज संग्रह, तो यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है, खोट्टा गाइड पैद संग्रह, तो याद रखिए खोट्टा गाइड पैज संग्रह में ये लेना, हमको 3-4 कहानी पढ़ना है, जैसे माधव सोंद माटिक धर्म करम चासा, ये दा, ये सब आपको ओवरऑल पढ़ना है, ठीक है। दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा आपका धर्म करम, तो धर्म करम कहानी आपको दिया गया है, ठीक है। बंसीलाल के द्वारा आपका चासा कहानी है, बंसीलाल के द्वारा चासा कहानी, बी एन उदार क्या है खोट्टा निबंध, तो याद रखना खोट्टा निबंध जो बी एन उदार के द्वारा दिया गया है, जिसमें से हम लोग 12 खोट्टा निबंध पढ़ना है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, तो 12 टोटल खोट्टा निबंध पढ़े हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया उपसर्ग के प्रयोग शब्द कहाँ करल जाता है, उपसर्ग का प्रयोग बताना, शब्द के आगू, शब्द के पाछू, शब्द के मध्य में, या कहीं नहीं, तो बताना उपसर्ग का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो देखिए उपसर्ग एक होता है प्रत्यय होता है, उपसर्ग मतलब उप मतलब पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले, तो उप मतलब पहले, तो मतलब शब्द के आगू, आगू मतलब पहले, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रत्यय बोलेगा तो यही प्रत्यय बोलेगा, तो ये आपका बाद में हो जाएगा, तो इसको भी आपको याद रखते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जेठानी शब्द के पुल्लिंग बताना है, पहला है जेठ, देवर, देवरी, या ससुर, तो जेठानी के पुल्लिंग बताना है, जेठ से जेठानी, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो जेठ से जेठानी। अगला पूछा गया स्वर्ण रेखा, तो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में सबले बोर नदी है, तो झारखंड का सबले बोर नदी है, तो एक में संज्ञा बताना, तो स्वर्ण रेखा जो नदी है कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, या गुणवाचक संज्ञा, तो बताना कौन सा संज्ञा है स्वर्ण रेखा नदी। देखिए तो सही जवाब की ओर बढ़ेंगे,
स्वर्ण रेखा नदी तो पूरा एक मतलब कि नदी का जिक्र कर रहा है, तो एक नदी मतलब पर्सनल बोल रहा है, तो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ऑप्शन में भी, क्योंकि देखिए सिर्फ नदी, नदी में क्या नाम बोल रहा, तो स्वर्ण रेखा नदी, दामोदर नदी, तो ये इस तरह का नाम जो बोलेगा तो वो आपका व्यक्ति का जिक्र करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पूछा गया है, खोटा लोकगीत संग्रह केकर रचना लागे, तो खोटा लोकगीत बताना है। डॉक्टर ए के झा, श्याम सुंदर महतो जी, पंचम महतो या कोई है, तो खोटा लोकगीत का संग्रह या रचनाकार कौन है, तो ये बताना है। चलिए लोकगीत का रचनाकार है, तो आपका होगा श्याम सुंदर महतो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर ए के झा के बारे में बताएं, इसको क्या पता है, झार पात, तो झार पात के भी नाम से जानते हैं, मौसम विज्ञान के भी नाम से जानते हैं, तो मौसम विज्ञान के नाम से। पंचम महतो तो आपको पता ही है, हरिक जहर लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है, प्रबंधन काव्य मुक्तिदह अभी जस्ट बता दिया, रचनाकार कौन है, वासु बिहारी, पंचम महतो, सुकुमार जी, श्याम सुंदर महतो जी, बताइए। मुक्तिधार आपको कौन लिखा है? तो ये तो आसानी है। तो प्रबंध काव्य मुक्तिधार आपका श्याम सुंदर महतो जी का लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्याम सुंदर। जैसे शिव कुमार के द्वारा आपका कौन सा डाह नाटक जो आपको पढ़ना है टेट के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मतलब डॉक्टर ए के झा के पूरा नाम की लागे, अजीत कुमार झा, अमित कुमार झा, अनिल कुमार झा या कोई नहीं। ए के झा का पूरा नाम बताना है, क्या है। वीडियो साथ में लाइक करते जाना, जो कोई भी जेटेट का तैयारी कर रहे हैं तो जरूर चैनल का साथ जुड़िएगा, ताकि आपको जेटेट का संपूर्ण सिलेबस यहाँ से कवर करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका नाम होता है, सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए अजीत कुमार झा। बोलेगा इनका जन्म कब होता है, तो 1939 में इनका जन्म होता है, तो ये भी आप ना। बोलेगा तो मृत्यु कब होता, तो 26 सितंबर, जो 26 सितंबर का 2013, तो 2013 में इनकी मृत्यु हो जाता है, तो ये सब याद रखना है। तो मृत्यु कब होता है, ये जन्म होता है। ठीक है, तो जन्म और मृत्यु याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है, कविता संग्रह बाल किरण केकर रचना लागे, विनोद कुमार जी का, सुकुमार जी का, श्रीनिवास पानुर जी का, धनपत मातो जी का। तो बाल किरण किसका रचना है, बताना है। तो ये आपका श्रीनिवास पानुर जी का, इसको क्या अन्य नाम से जानते हैं, खोटा स्तंभ, तो खोटा के स्तंभ, खोटा के स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ना खोटा का स्तंभ के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, खोटा डा का मतलब क्या होता है, डा मतलब क्या होता है, जिसमें से आपको पढ़ना है। खीस बोलता है, दुःख बोलता है, ईर्ष्या बोलता है या सभी, तो डाह मतलब क्या होता है, बताना है। तो डाह मतलब ईर्ष्या मतलब जलन, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईर्ष्या या जलन। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया, होट्टा कौन तालव्य ध्वनि का उच्चारण नाखे है, मतलब तालव्य ध्वनि का उच्चारण नहीं होता, चा का, स्व का, ई का, न्यो का। तो देखिए आप लोग खुद से प्रयोग करके बनाने की कोशिश कीजिए, जिसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो तालव्य ध्वनि का नाम नहीं पढ़ते कहते हम लोग, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला, भुट्टा काय गो स्वर्ण बन पावल जा है, तो कितने स्वर्ण बन पाए जाते हैं, 13, 11, 12, 8, तो स्वर्ण बन कितने पाए जाते हैं ये बताना है। चलिए तो स्वर्ण बन जब भी बोलेगा तो सही जवाब क्या हो रहेगा, तो 8, तो कितने 8 स्वर्ण बन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 स्वर्ण। इसी में दो प्रकार जाता है, एक होता है हास्य स्वर, ठीक है, हास्य स्वर पाया जाता है, ठीक है, और एक होता है दीर्घ स्वर, तो दोनों याद रखना, दीर्घ स्वर। तो देखिए हास्य स्वर में कितना होता है, हास्य, हास्य मतलब छोटा, छोटा मतलब 3 होता है, और दीर्घ मतलब 5। तो ये भी आपको याद रखना, क्योंकि बार बार पूछा जाता है हास्य स्वर और दीर्घ स्वर क्या होता है। बोलेगा हास्य स्वर में कौन कौन सा होता है, बोलेगा आ, ई, उ, तो ये हास्य स्वर के अंतर्गत में आ, ई, उ हास्य स्वर के अंतर्गत में आता है। और बोलेगा दीर्घ स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर में होता है, याद रखिएगा आ, ई के बाद उ, ए और ओ, तो ये टोटल 5 होते हैं, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत में। चलिए अगला पूछा गया है, वकील खोटा ऐसा लिखल है, तो मतलब वकील जो है खोटा में कैसे लिख सकते हैं ये बताना है। पहला ऑप्शन है वकील ऐसे लिख सकते हैं, वकील या वकील लिख सकते हैं, या वकील लिख सकते हैं या वकील लिख सकते हैं, तो खोटा में हम लोग कैसे लिखेंगे ये बताना है। चलिए वकील को हम एकिल या वकील, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वकील या एकिल, ऐसे भी करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पूछा गया है, खुट्टा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक के लगे, हमको खुट्टा गद्य पद्य संग्रह आपको पढ़ना है, इसका प्रधान संपादक कौन है, शिवनाथ प्रामाणिक जी, ए के झा जी, बी मतलब कि बी एन झा, यहाँ पे हो जाएगा बी एन झा जी, मतलब कि शत्रुभुज साहू। चलिए तो क्या हो जाएगा ये बताना है। चलिए तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा ए के झा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए के झा। ठीक है, तो खुट्टा गद्य पद्य संग्रह का प्रधान संपादक आपका ए के झा जी है। अगला है,
सोन माटिक किताबे के लेखक, बस ओवर बेसिक आपको पढ़ना है। जैसे सोन माटिक है तो इसका लेखक कौन है, कौन किताब में छपा है, बस इतना पढ़ के जाना है। संजय कुमार, विनय कुमार, शिव कुमार जी, विनोद कुमार जी। बताइए सोन माटिक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कौन है आपका? सोन माटिक हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा विनोद कुमार जी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विनोद कुमार जी। इसको क्या है ना, शिव कुमार आपका डा, ठीक है। तो ये शिव कुमार को हुआ था खोट्टा का कोकिला, कोकिला के नाम से भी जानते हैं। तो क्या था, खोट्टा का कोकिला शिव कुमार जी को जानते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पूछा गया है डॉक्टर बी एन उधार के लिखल कहानी के नाम बताइए। धर्म करम, चासा, सोन माटिक, उबार। तो बी एन उधार के द्वारा लिखा हुआ कहानी का नाम बताना है। वो कौन सा कहानी लिखे थे? सही जवाब हो जाएगा सोन माटिक तान। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। सोन माटिक तान आपका बी एन उधार का। धर्म कर्म जो था ये किसान, ये आपका किसके द्वारा, मतलब कि दीनेश दिनमणि। तो सही हो जाएगा दीनेश दिनमणि। तो दीनेश दिनमणि के द्वारा, तो दीनेश दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चासा जो है आपका बंसीलाल के द्वारा, तो बंसीलाल, तो बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उबार आपका विनोद कुमार। अगला क्वेश्चन, हरीश डहार कहानी कैसन मतलब संग्रह कर किताब में लिखल गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? दशम महतो, पंचम महतो, विनोद महतो या विनोद कुमार। तो बताना फरीज डहार कहानी किसके मतलब केकर किताब से लेल गए हैं, बताइए। फरीज डहार तो आपको पता ही है, पंचम महतो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंचम महतो। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया है बंसीलाल बंसी जी के लिखल कहानी के नाम बताइए। राय हंसी, मांसो, सोन मटिकटान, चासा। अभी जस्ट बताए थे, अभी अच्छे से आप लोग ध्यान से दिए होंगे तो अब बता दीजिएगा। बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा चासा। तो चासा जो है आपका बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सोन मानिकता किसका? पी एन ओदार जी का, जिसलिए बार बार बोल रहे हैं ताकि इसको अच्छे से आप लोग याद हो जाए, ठीक है। मांझो कहानी जो होता है आपको भुवनेश्वर साहू, भुवनेश्वर साहू जी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। आपका भुवनेश्वर साहू जी के द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार में इतना ही रखना है, छोड़िए हटाने, बाद में फिर नेक्स्ट जो आएगा ना उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो नए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि क्या होगा आपका जेटेड का जो भी है अपडेट जो है, जो भी है एसएसटी का, सीडीपी का, कोट्टा का सारा इसी चैनल में प्रोवाइड किया जाएगा। यदि एग्जाम में अच्छा रिजल्ट करना चाहते हैं तो चैनल का जुड़ जाइए, क्योंकि मैंने बिहार स्टेट, ठीक है, तो बिहार स्टेट का भी प्रैक्टिस सीरीज चलाए थे, जिसमें जो कोई भी अच्छा से देखा था उन लोगों का सिलेक्शन हुआ था। स्टेट वाला सीरीज जरूर, जिसका नहीं हुआ है तो वो उसको फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, जैसे आपका रिजल्ट बन जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।